फेडरेशन जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी को हमारे पूर्व वीडियो में देखने को मिला है, देश के कोने कोने में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम हजरत निजामुद्दीन पहुंचे हैं, जहां पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो 8 जनवरी से लगातार ये कार्मिक हड़ताल पे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों और किस लिए ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, ये तो हमको पता है पूरे देश भर में जो सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम जानना चाहिए कि दिल्ली के स्तर पे कहाँ कहाँ किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। पूरी दिल्ली में, पूरी नॉर्दर्न दिल्ली डिवीज़न में, ये कहूँगा पूरी दिल्ली डिवीज़न में, यहाँ की ऑल इंडिया में हर जगह, हर डिपो, हर ऑफिस, हर कार्यालय के अंदर हमारे ये भूख हड़ताल वाला जो हमारा 8 से 11 तक भूख हड़ताल होनी थी, उसका प्रदर्शन लगातार जारी है 4 दिनों से। सर, सरकार का दावा है कि अगर शेयर मार्केट में ये पैसा लगेगा न्यू स्कीम से, तो जब बुढ़ापा आएगा तो आपको तो अतिरिक्त लाभ मिलेगा। फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं सर? सरकार कहे तो रही ना इस पैसे का, ये तो यही पता नहीं पैसा है कहाँ है। शेयर में लग रहा है या कहीं अपने घर इलेक्शनबाजी में लगा रहे हैं या कहाँ लगा रहे हैं, इसका आप ही बताओ। इसका विश्वास क्या, भरोसा क्या है इसका? मैं अभी भी समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, जो पुरानी पेंशन जो है उसमें और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर समझाइए मुझे। देखो, जो पुरानी पेंशन स्कीम है ये गारंटीड है, नई पेंशन स्कीम में कोई गारंटी नहीं है। एन्यूटी के नाम पे हमारा ही पैसा रख के उससे कुछ प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये भविष्य में क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। पुरानी पेंशन जो है वो हमारे जैसे हम रिटायर हो रहे हैं उसका 50%, बेसिक का 50% हमको गवर्नमेंट देती आई है। और जो नई पेंशन स्कीम है उसमें क्या है कि हमारा वेतन का 10% काटेंगे और 10% सरकार जमा करेगी। उस 20% पैसे को सरकार लगाएगी शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट क्या है? वो एक व्यापार है, कब घाटा आ जाए कुछ पता नहीं। और ना उस पैसे का, जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, आज़ाद जी ने, कि उसका पता भी नहीं है, गारंटेड नहीं है। अब वो 20% में से पेंशन कैसे मिलेगी कि 40% पैसा उसको अपने पास रख लेंगे, 60% हमें पेंशन के रूप में देंगे। अब 40% का क्या होगा? 40% का क्या होगा? 40% का ये होगा, जब तक हम जिंदे हैं तब तक पेंशन मिलेगी और हम दुनिया से गए 40% पैसा भी हमारा चला गया। बताइए, वो 100% पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से बहुत सारी खामियां हैं इसमें, एनपीएस में। क्यों नहीं सीधा हमको जो 50% है वो मिलता रहे? अगर अच्छा ही है एनपीएस तो अच्छे के लिए कोई विरोध नहीं करता। और विरोध एक संगठन करता, 2 करता, 3 करता, अगर राजनीति करते। ऑल ओवर इंडिया के सरकारी एम्प्लॉई अगस्त में अपना इस विरोध प्रदर्शन को दिखा भी चुके हैं। एक आरोप आप लोगों के आंदोलन में उठ रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम और प्राइवेटाइजेशन, इसका फ़ायदा कर्मचारियों को नहीं है, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों का। इसमें कहाँ तक आप सही मानते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल इंडस्ट्रीज का फ़ायदा है। अंबानी, अदानी, ये जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं इन्हीं का फ़ायदा है। कर्मचारी का कहाँ फ़ायदा है? कर्मचारी तो भर्ती नहीं हो रहा। सरकार संविदा पे कर्मचारी रख रही है, सरकारी कर्मचारियों को ख़त्म करती जा रही है। तो किसका फ़ायदा हुआ? सब इंडस्ट्रीज का फ़ायदा है, कैपिटलिस्ट का फ़ायदा है। कर्मचारी तो ख़त्म करने के कगार पे पहुंचा रही है सरकार। ये जो नई स्कीम के जरिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट होने के बाद इतनी सैलरी आई, इतना पेंशन मिला है, या आप लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बातें कर रहे हैं? नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, सारी बात रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है। जो नॉर्दर्न रेलवे की दिल्ली मंडल की पहली महिला रिटायर हुई, उसकी 857 रुपये पेंशन है। आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। आप न्यूज़पेपर में, मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर आप देख सकते हैं, राजस्थान में, यूपी में जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी एनपीएस के तहत, वो कितनी पेंशन पा रहे हैं कि बहुत सी जगह तो 4 अंकों में भी नहीं पहुंच रही है। 5 अंक की बात तो बहुत दूर की बात है।
तो आज की बढ़ती महंगाई के दौर में कैसे ये संभव है कि हम इससे अपने परिवार का पेट पाल लें? ये तो बिल्कुल अन्याय है। जब सरकार को अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती है ना। अपने पक्ष विपक्ष सब इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ जब कर्मचारी के हक की बात होती है तो हमको लुभावने वादे दिखाए जाते हैं, लेकिन उन लुभावने वादों से कुछ नहीं मिल रहा कर्मचारी को। सर, आपकी यूनियन एक चीज़ और उठा रही है जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि रेलवे के अंदर बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, संविदा पे रखा जा रहा है, उनकी हालत को भी आप बदलने की बात करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, आप उनकी हालत को देख लीजिए। मैक्सिमम 8,000 रुपये उनको वादे तो किया जाता है, हाँ जी जो भी उनका फिक्स्ड है वो दिया जाएगा, लेकिन कट कटा के हर कर्मचारी को 7,000 8,000 रुपये दिया जाता है। उनकी हालत भी हमसे बुरी है, और उनका जो तरीका है, जिनका जो टारगेट है कि रेल को बेचना, सारा प्राइवेटाइजेशन करना, जो ये बात कर रहे थे हमारे साथी कि सारा पैसा जो लग रहा है वो अंडानी फंडानी को जा रहे हैं, सारा ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। डिपो भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ सारी कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही हैं, यहाँ तक कि अब स्टेशन भी कई कॉन्ट्रैक्ट पे जा चुके हैं। तो धीरे धीरे रेल को ये बिल्कुल बेच ही देगी सरकार। हम इसके इसलिए विरोध में बैठे हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन कर्मचारियों की बातों को सुना। मैं बार बार अपने अंतिम निष्कर्ष में यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि इस देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी क्या है। सरकार की जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि देश का हर एक श्रमिक, चाहे वो सरकारी संस्थान में काम करने वाला हो या गैर सरकारी संस्थान में काम करने वाला, हर श्रमिक का बुढ़ापे की सुरक्षा करना, उसकी देखरेख करना, ये राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। एक बात तो ये, इसीलिए ये जो कर्मचारी हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और वो सोच रहे हैं कि जो इनके अंशदान से जो पैसा कटता है, जो इनके भलाई में खर्च होना चाहिए, वो शेयर मार्केट में लगाकर कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में लगाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ये इसलिए चिंतित नहीं है कि अक्सर हम सुनने में आता है ये कहीं से राजनीति चल रही है, इनके पीछे ये बवंडर मचाया जा रहा है, ये सब फेक न्यूज़ के जरिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका अनुभव बता रहा है कि 2010 के बाद जितने रिटायरमेंट हुए हैं उनको जो पेंशन मिल रहा है वो 500 से लेकर 2,500 के बीच में सिमट जा रहा है। जब 2,500 में आज सिलेंडर और दूध का दाम भी निकालना मुश्किल है, उस दौर में ये अपने बुढ़ापे कैसे काटेंगे जिस समय तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो सोचना यही है कि ये लोगों के हित में कहा तो जाता है, इस देश में कानून बनाने की जो नीतियां लाई जाती हैं, कहा तो जाता है ये लोगों के हित में है, कर्मचारियों के हित में है, किसानों के हित में है, लेकिन लोगों का अनुभव है ये देश की तमाम जो नीतियां हैं वो देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में बनाई जाती हैं, लोगों के हितों में नहीं। अगर लोगों के हितों में कानून बनते तो लोग सड़कों पर नहीं उतरते। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।